तुर्की वर्क वीज़ा के नाम से लोगों से 8 से 10 लाख रुपया ले लिया जाता है और जब वो तुर्की पहुंचते हैं तो उनको 500-600 यूरो की नौकरी भी नहीं मिलती। आज मैं आपको इस पूरी रियलिटी और स्कैम के बारे में बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पर जिनको यूरोप का वीज़ा या कहीं और का वीज़ा नहीं मिलता, तो फिर वो तुर्की की तरफ रुख करते हैं और सबसे पहला काम क्या करते हैं, एजेंट ढूंढते हैं। एजेंटों के पास जाते हैं और एजेंटों को 8 से 10 लाख, 12 लाख, 9 लाख रुपया देते हैं और जनाब वर्क वीज़ा उनसे लेते हैं और वो इनको कहते हैं जी हम आपको वर्क वीज़ा देते हैं। लेकिन जब वो तुर्की में पहुंच जाते हैं तो आगे उनको जॉब मिलना तो बड़ा मुश्किल है। फिर क्या होता है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि क्या निकलता है आगे से जाके और क्या आपको तुर्की आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर आपने तुर्की आना है तो उसका भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जो ऑफिशियल तरीका होगा, जिस तरीके से आप जॉब ले सकते हैं, जॉब कर सकते हैं तुर्की में आकर भी। तुर्की की सबसे पहली रियलिटी क्या है, तुर्की जो है ना तो ये जर्मन है ना ही यूके है। तुर्की की एवरेज सैलरी जो है लीगल तरीके से, जो अगर आप आते हैं तो आपको 600 to 1000 यूरो जो है तुर्की के अंदर सैलरी मिलती है। और जो जिनके पास स्किल नहीं है कोई, तो पैसा तो वो भी कमाते हैं, अपना गुजारा कर लेते हैं। लेकिन ये आपने ज़हन में आपने नहीं रखना कि मैं तुर्की जाकर मैं आगे कहीं निकल जाऊंगा यूरोप की तरफ। बहुत मुश्किल है, उसकी बहुत बड़ी वजूहात हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता। बहरहाल अब ये नामुमकिन है तुर्की से आगे जाना, बहुत मुश्किल है। तुर्की के अंदर वो बात नहीं है कि अगर आप सोचते हैं कि जिस तरह यूरोप जाकर लाइफ सेट हो जाती है तुर्की जाके भी लाइफ सेट हो जाएगी, नहीं, बहुत मुख्तलिफ है। अब बात कर लेते हैं स्कैम की, जो रियलिटी है स्कैम की। एजेंट हजरात आपसे कहते हैं जी जॉब रेडी है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, कोई जॉब नहीं मिलती आपको। दूसरे नंबर पर आपसे कहा जाता है कि जी डायरेक्ट वीज़ा मैं लगवा देता हूँ, वर्क वीज़ा यानी कि। और जैसा कि आपको मालूम है कि वर्क वीज़ा सिर्फ उस शख्स को मिलता है जो कंपनी को अप्लाई करता है, और कंपनी जो है वर्क वीज़ा, वर्क परमिट जो है इमिग्रेशन को अप्लाई करती है, और उसके बाद एम्प्लॉयर जो है वो आपको वर्क वीज़ा सेंड करता है। डायरेक्ट वीज़ा कभी नहीं लगता, ये एक सबसे बड़ा झूठ होता है। कुछ एजेंट आपको वर्क वीज़ा ले तो देते हैं, लेकिन जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं और आपको वो बताते हैं, आपके साथ एग्रीमेंट भी वो करते हैं कि आपकी 1500 यूरो सैलरी होगी या 1800 यूरो जो है वो सैलरी होगी। तो जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको जॉब तो वो मिल जाती है, लेकिन ये है कि वो 500-600 यूरो ही जो है वो आपको सैलरी मिलती है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जॉब भी मिल जाती है आपको, और जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं आप काम करते हैं, आपको अकोमोडेशन दी जाती है, लेकिन सैलरी नहीं दी जाती। 3 मंथ आपको सैलरी नहीं दी जाती और आपका पासपोर्ट जो है वो रख लेते हैं वो कंपनी, वो फर्म जिसमें आप गए होते हैं, जहाँ पे आपको एजेंट ने भेजा होता है, वो आपका पासपोर्ट भी जो है वो अपने पास रख लेती है ताकि आप कहीं भाग ना सकें। इसके अलावा एक बहुत बड़ा डेंजरस स्कैम जो है वो आपके साथ किया जाता है। आपको कहा जाता है जी कि हम आपको वर्क वीज़ा लगवा देते हैं, वो आपको एक टूरिस्ट वीज़ा लगवा देते हैं जिसके ऊपर आप जॉब नहीं कर सकते। उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, ज़रा बड़ा गौर से सुनिएगा। रिज़ल्ट उसका क्या निकलता है, जब आप वहाँ पे ओवर स्टे हो जाते हैं तो आप पकड़े जाते हैं, तो क्या किया जाता है, फिर आपके साथ डिपोर्ट किया जाता है, या तो डिपोर्ट कर दिया जाता है या फिर आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और आपके पैसे भी जाते हैं। ब्लैक लिस्ट यानी कि आप दोबारा फिर जो हैं तुर्की के अंदर इंटर नहीं हो सकते। और अगर वाकई में ही आप तुर्की जाके जॉब करना चाहते हैं
تو ہمیشہ لیگل طریقے سے جائیں، ورک پرمٹ لے کے جائیں، کمپنی کو اپلائی کریں، وہ آگے آپ کا ورک پرمٹ جو ہے امیگریشن کو اپلائی کرے گی، اپروول کے بعد وہ آپ کو سینڈ کیا جائے گا بائی ای میل، بائی آن لائن آپ کو وہ سینڈ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ ٹرکش ایمبیسی میں اپلیکیشن دیتے ہیں تو آپ کو ویزا سٹیمپ ہوتا ہے، تو پھر آپ لیگل طریقے سے ٹرکی کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور لیگل طریقے سے آپ کام کرتے ہیں، جو کہ آپ کو اس طریقے سے اگر آپ لیگل طریقے سے جاتے ہیں تو آپ کو 30,000 سے لے کے 45,000 لیرہ تک سیلری جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیے، بہت ضروری یہ چیز ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے اس چیز کو اگنور کرتے ہیں۔ بغیر ورک پرمٹ کے آپ کو جاب وہاں پہ اگر آپ کرتے ہیں تو وہ ان لیگل جاب ہوتی ہے، تو اس میں آپ کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتا چکا ہوں۔ اب میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو آپ کو کبھی کوئی نہیں بتاتا۔ ایجنٹ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو یہ بات بتا دے، یا پھر ان کو پتہ نہیں ہوتا اس چیز کا۔ ترکی کا ویزا، اگر جیسا کہ کہیں اور سے کوئی ورکر منگوایا جاتا ہے تو اس کا ورک پرمٹ جو ہے نکلوانے کے لیے جو کمپنی اپلائی کرتی ہے اس کو 5 نیشنل لوگ جو ہیں، ٹرکش لوکل لوگ رکھنے پڑتے ہیں، تو تب ایک ورک پرمٹ اس کمپنی کو ایشو ہوتا ہے کہ وہ ترکی سے باہر سے کوئی ورکر منگائے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پہلے تو وہ کمپنی 5 لوگوں کو رکھے، ٹرکش لوگوں کو، جو لوکل لوگ ہیں ان کو رکھے، تو اس کے بعد جو ہے آپ کے لیے ایک ورک پرمٹ نکلتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سمجھیں کہ جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ انلیگل کام ہے، وہ آپ کو لیگل طریقے سے ورک پرمٹ نہیں دیا جاتا، پھر اس کی ٹی آر سی بھی آپ کو نہیں بنا کے دی جاتی۔ لاسٹ کے اندر ایک ہی بات کروں گا، ترکی ویزا اتنا ایزی نہیں ہے۔ ترکش ورک ویزا جو ہے یہ مت سمجھیں کہ بہت زیادہ ایزی ہے، یہ اتنا نمبر ایک تو ایزی نہیں ہے، دوسرے نمبر پہ اس کی ہائی سیلری نہیں ہے جس طرح کہ یورپ کے اندر سیلری ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے نا کہ یہ بہت ہائی سیلری ہے تو وہ سمجھیں آپ کے ساتھ اسکیم کر رہا ہے۔ اور تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے، ایجنٹ کے اوپر کبھی ٹرسٹ نہ کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی اسے لائک اور سبسکرائب کیجیے، اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس اسکیم سے بچ سکیں، کیونکہ آج کل بہت ٹرینڈنگ میں یہ اسکیم چل رہا ہے، شاید آپ کو معلوم ہوگا۔ اللہ حافظ۔